वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था कि संघाई कहाँ का नृत्य है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर। दोस्तों मणिपुर जो है यह का संघाई नृत्य है। और हम बात कर ले गरबा का, तो ये गुजरात का है। कर्मा नृत्य जो है छत्तीसगढ़ का है। अल्पना पश्चिम बंगाल का है। छपेली नृत्य हिमाचल प्रदेश का है। घूमर राजस्थान का है। छऊ जो है झारखंड का है। और अगला दोस्तों बात कर ले हम तमाशा का, तो ये महाराष्ट्र का है। रंगोली महाराष्ट्र का है। लावणी भी महाराष्ट्र का है। और जो जतरा नृत्य है यह पश्चिम बंगाल का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान संशोधन के तहत जो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। तो दोस्तों 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में किया गया था, इसके तहत जो संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें संपत्ति के अधिकार की, तो दोस्तों इसका उल्लेख जो है पहले भारतीय संविधान का अनुच्छेद ये 31 में या दोस्तों अनुच्छेद 19 के F में जो है इसका उल्लेख किया गया था। लेकिन दोस्तों वर्तमान की बात करें तो दोस्तों इसे जो है अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद F के से हटा करके जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के दोस्तों हटा करके इसके तहत जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद है ये 300 के कम में इसे रखा गया है। तो दोस्तों वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 300 के कम में इसका वर्णन किया गया है। देखिए दोस्तों जो संविधान संशोधन है इसकी प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगर हम दोस्तों भाग की बात कर ले तो दोस्तों भाग 20 में जो है संविधान संशोधन का उल्लेख है। अनुच्छेद की बात कर ले तो दोस्तों अनुच्छेद 368 में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का इसमें उल्लेख किया गया है। और दोस्तों अगर हम प्रथम संविधान संशोधन की बात करें तो ये जो है 1951 में हुआ था। और इसका संबंध किससे था, तो राज्यों के भूमि सुधार कानून से इसका संबंध था। जो 36वां संविधान संशोधन जो कि 1975 में हुआ था, इसके तहत जो है सिक्किम को भारतीय संघ का दर्जा दिया गया था। और दोस्तों इसी तरह से जो सिक्किम था ये भारत के 22वां राज्य बना था। अगला जो है दोस्तों ये है 73वें संविधान संशोधन। ये जो है ग्रामीण भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था। और ये कब हुआ था, तो ये था दोस्तों 1992 में जो है ये 73वें संविधान संशोधन हुआ था। और जो 74वें संविधान संशोधन है ये दोस्तों नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका से। और ये जो है दोस्तों 1992 से 93 ईस्वी में ये किया गया था, 74वां संविधान संशोधन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बक्सर का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों बक्सर का युद्ध में जो अंग्रेजी सेना है इसका नेतृत्व जो है हेक्टर मुनर ने किया था। तो हेक्टर मुनर जो है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो बक्सर का युद्ध है ये 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को जो है बिहार के एक छोटे से शहर बक्सर में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच में ये लड़ाई लड़ा गया था, जिसमें दोस्तों जो अंग्रेजी सेना थी यानी कि दोस्तों जो हेक्टर मुनर था ये इसमें विजयी रहा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आईसीसी जनवरी 2022 में प्लेयर ऑफ द मंथ किसे मिला है। तो दोस्तों महिला श्रेणी में ये पुरस्कार पूछा गया था, तो ये जो है स्मृति मंधाना को दिया गया था। अगला क्वेश्चन आया था कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है यानी कि संघ की दोस्तों जो उल्लेख है यानी कि संघ संबंधित प्रावधान जो है ये किस भाग में है। तो दोस्तों भाग 5 में जो है संघ संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। और दोस्तों संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद ये 53 में किया गया है। आइए दोस्तों मैं आपको जो है कुछ भारतीय संविधान का भाग के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि देखिए दोस्तों भाग से संबंधित जो है हर किसी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों भाग 1 की बात करें तो इसमें जो है संघ और उनके राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। भाग 2 में नगर पालिका का उल्लेख है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। भाग 4 के क में जो है मौलिक कर्तव्य है। भाग 5 में जो है संघ संबंधित प्रावधान है। और दोस्तों भाग 6 में जो है राज्य संबंधित प्रावधान है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। भाग 9 में पंचायती राज है। भाग 9 के क में नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। भाग 11 में जो है संघ और राज्यों के बीच संबंध है। भाग 15 में निर्वाचन। भाग 17 में राज्य भाषा है। भाग 18 में आपातकाल। भाग 20 में जो है संविधान संशोधन का इसमें उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है किस पर आधारित है। तो दोस्तों जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है ये आधारभूत उद्योगों पर आधारित है। इसका कार्यकाल था 1956 से 61 ईस्वी तक है। इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि दोस्तों देखिए जो पंचवर्षीय योजना होते हैं इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। ये जो है PC महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। और इसमें जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला जैसे स्टील प्लांट का इसमें निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा कटहल। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र पूछा गया था। तो जो प्रोपेन होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है C3H6 होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस वर्ग के जीव अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ममेलिया, या संघ का डेटा भी हो जाएगा। संघ का डेटा के अंतर्गत ममेलिया या स्तनधारी आते हैं।
और देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन आया था कि एशियाई खेल का आयोजन जो है सबसे ज़्यादा किस देश में इसका आयोजन किया गया था दोस्तों, ये एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर मुझे नहीं मालूम है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों आज ये सेकंड शिफ्ट में सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोगों को अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों मिलता अगली नई वीडियो के साथ, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।